बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी, स्पेशल ये आप सब के लिए है जो कि अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि बड़े पाए हम मंगा कर बोंग बनाएं, तो उनके लिए है। बाकी सब भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उन्हीं के लिए, लेकिन ये है कि ज़रा लो तबका जो है कि खाने से गुरेज करता है कि सर्दी में ठुठरते रहते हैं कि हम ये नहीं खा सकते, ये उनके लिए है। हड्डी गुड्डी का आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए कि हड्डी गुड्डी क्या है और किस तरीके से बनती है। थोड़े पैसों में ये बन जाती है, बस 3-4 किस्म का इसमें ज़रा गोश्त मिलता है, तो सर्दी से बचाव हो जाता है और इतना मज़े का ये बनता है कि आप सब आशश कर उठेंगे आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ। साथ साथ बताती जाऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। आपका काम ये है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनका बहुत रिक्वेस्ट है उनके साथ कि वो एंड तक मेरी वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी मिल सके। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ जल्दी जाएं और लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, व्यूज़ डालें। ये आपकी तरफ से प्यार है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद देता है। उसके अलावा मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, फेसबुक पर का लिंक। आप जाएं और मेरे पेज को भी ज्वाइन करें और आज की रेसिपी हड्डी गुड्डी का रेसिपी मैं किस तरह बनाती हूँ आपने मेरे साथ एंड तक बने रहना है और देखना है। इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। जी, तो सबसे पहले मैंने एक अदद देचका ले लिया है। देचके में अगर आप बनाएंगे तो तकरीबन आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे और अगर प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो फिर आधा घंटे में ये तैयार हो जाता है। घंटा लगा लें ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें सबसे पहले, क्योंकि मैं ऑयल में हर चीज़ आपको पता बनाती हूँ, कोई चीज़ें डिशेस होती हैं जो उसमें बनाती हूँ घी में, जो कि घी में बनाने वाली होती हैं। इसमें ऑयल डाल रही हूँ, 1 कप भरकर डाला है। बाकी क्योंकि इसमें चिकनाई इतनी होती है कि ये खुद ही बहुत मज़े का और अच्छा वाला जो रेसिपी है बन जाती है हड्डी गुड्डी का शोरबा। और इसमें चिकनाई, जो चिकनाई वाली बोटियाँ होती हैं वो लाजमी छोड़ती हैं। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म करते हैं और ये मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं। इसको आप चाहें तो चॉप कर लें, चाहें तो ब्रीक ब्रीक करके इसको गोल्डन कर लें। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस लाइट सा गोल्डन करना है। इसका कच्चापन ख़त्म करना है। जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म होता है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। जी, तो व्यूअर्स ये देखें, पिंक पिंक प्याज हो चुका है। इसके साथ ही अब कुछ ड्राई मसाले डालूंगी, खड़े मसाले जिनको कहते हैं। एक अदद दालचीनी का बादियान का फूल है, दालचीनी का टुकड़े छोटे छोटे बारीक कर लिए। 3 अदद लौंग, 2 अदद बड़ी इलायची और हाफ़ टी स्पून के लगभग मेरे पास है साबुत काली मिर्चें। आप चाहें तो इनमें से ये खड़े मसाले जो है स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे जब पकेगा हड्डी गुड्डी का सालन तो हड्डियाँ टूट टूट के इसके अंदर जाती हैं, तो फिर खड़े मसाले के साथ वो मुंह में आती हैं तो चबाने में दिक्कत पेश आती है। आप सिर्फ इसमें साबुत बड़ी इलायची और काली मिर्च डाल सकते हैं। बाकी बेशक अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लीजिएगा, लेकिन मैंने डाले हैं। जी, तो व्यूअर्स ये देखें, ऑयल आपको पता है कि मैंने कम ही डाला है, क्योंकि ये जैसे बोंग का सालन निहारी वगैरह का अपने अंदर चिकनाई ले ये होता है, इसके अंदर भी चिकनाई काफ़ी है, तो इसलिए कम डाला है। खुद ब खुद ही इसमें से निकल आनी है चिकनाई। अब मेरे पास है
4 अदद छोटे साइज़ के टमाटर, आप चाहें तो इसमें स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं डाल रही हूँ। इसमें 3 अदद बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, क्योंकि बाकी मैं मिर्चें जो हैं वो सुरख डालना चाहती हूँ इसमें ज़्यादा। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट बना के डाला है, जो कि आपको पता है कि जैसे बोंग में ज़्यादा जाता है, इसमें भी ज़्यादा ही जाता है। जी तो व्यूअर्स, इसमें इसलिए ज़्यादा लहसुन अदरक जाता है कि इसमें भी आपको पता है जो गोश्त की अपनी एक मखसूस खुशबू होती है, उसको ख़त्म करने के लिए हम बोंग के और निहारी के सालन में भी लहसुन अदरक ज़्यादा डालते हैं, तो इसमें भी ज़्यादा डालते हैं। 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन के डाले हैं, 2 टेबलस्पून ही भरकर मैंने अदरक के इसमें डाले हैं, क्योंकि मेरे पास 3 केजी हड्डी गुड्डी का गोश्त है, तो उस लिहाज से ये इनफ है। जी तो व्यूअर्स, अब इसके अंदर स्पाइसेस डालती हूँ। 2 टेबलस्पून भरकर मैंने सुरख मिर्च का पाउडर डाला है और 2 टेबलस्पून ही भरकर मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला है। 1 टीस्पून भरकर हल्दी का है, 1 टेबलस्पून ज़ीरे का है, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ मोटा भुना हुआ धनिया है। ये खुशबू के लिए डाल रही हूँ, आप स्किप कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून भरकर इसमें नमक डाला है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो इलाज है ना कम ज़्यादा का, और ज़्यादा का नहीं है इलाज, कम का तो है। जी तो व्यूअर्स, स्पाइसेस डालने के बाद 1 टीस्पून भरकर दड़ा मिर्च का, ये मैं उसमें डालना भूल गई थी। और स्पाइसेस जले नहीं, थोड़ा सा पानी डालते हैं इसमें और इनके अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेते हैं। गरम मसाला अभी नहीं डाला मैंने, गरम मसाला आखिर में डालूंगी जब देखूंगी कि स्पाइसेस कम तो नहीं है, फिर उस लिहाज से डालूंगी। जी तो व्यूअर्स, मसाला फ्राई हो रहा है। अब इसके साथ साथ ये देखें, मीख वाली हड्डियां डाल रही हूँ ताकि इनकी भुनाई भी साथ साथ हो जाए। ये गुट होते हैं, ये इनका भी फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है इसके अंदर। ये देखें, ये 3-4 किस्म का गोश्त जो मैं बता रही हूँ ये गुट है। ये सारे गुट वगैरह है इसमें जा रहे हैं। ये जॉइंट जिसको कहते हैं, और इसके लिए आपको खुला बर्तन लेना पड़ेगा, खुले बर्तन में ही आपको बनाने पड़ेंगे। जी तो व्यूअर्स, हड्डियों के साथ अब है मेरे पास ये गोश्त ये मुख्तलिफ जगहों का आता है। दुमका होता है इसके अंदर, इसके अलावा चौथी किस्म जो होती है वो होती है जो गोश्त कसाई ने लटकाया होता है और एंड पे जो हड्डी रह जाती है ना, वो ये 4 किस्म का गोश्त इसमें होता है। वो डाल के तो फिर ये बनता है, और 3 घंटे तो कहीं नहीं, ये 3 घंटे तक ये बनता है। अब इसको पानी उतना डालूंगी, गुंजाइश इसके अंदर रखूंगी इसकी भुनाई करने के बाद, कि ये जितनी ग्रेवी आप चाहते हैं। बर्तन बड़ा लेना चाहिए, मज़ीद इससे बड़ा होना चाहिए था। तो चलें
कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि इसकी मिक्सिंग करने के बाद इसमें मैंने जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए उतनी रखूँगी। तो मिलती हूँ आपको पानी डालने के बाद। जी तो व्यूअर्स, मिलती हूँ आपको 3 घंटे के बाद। मैंने इसका पानी लगा दिया है, मज़ीद साथ साथ चेक करती जाऊँगी। जैसे ही ये मुझे लगेगा कि तैयार हो गया तो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगला स्टेप क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें हड्डी गुड्डी की रेसिपी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है तैयार हो चुका है। इसमें सारे स्पाइसेस बहुत अच्छे और मज़े के डाले हैं मैंने। अब इसमें थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाला, ताकि इसका टेस्ट बहाल हो जाए। और ये डालूंगी धनिया। तो मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स, हड्डी गुड्डी रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल बोंग निहारी जैसी बनी है। यकीनन आपको पसंद आई होगी। ये देखें इसके अंदर बिल्कुल, ये चेक करें मिख कितनी अच्छी है, बिल्कुल वैसी ही नलियों में मिख है। और इतना मज़े का और टेस्टी ये इसका ग्रेवी वाला सालन बना है, ग्रेवी बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप टेस्ट करेंगे तो आपकी सर्दी में ये सर्दियाँ भी सर्दी को कम करेगा और आपको ताकत देगा। ये ताकत वाला काफ़ी है। जो बड़े पाए बोंग निहारी नहीं खा सकते वो ये खाएं। बहुत मज़े की और टेस्टी बनी है। इसको नान के साथ खाएं या चपाती के साथ, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है, लेकिन ये उसके नान के साथ बहुत मज़ा देगी। आज की रेसिपी यकीनन हड्डी गुड्डी की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है सर्दियों के लिहाज से स्पेशली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अपने चाहने वालों में आज की रेसिपी हड्डी गुड्डी की रेसिपी जो ग्रेवी वाली बनाई है मैंने, ग्रेवी आपको और आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगी। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मिलती किसी अच्छी सी वीडियो के साथ अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।